इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रीडिंग। रीडिंग के बहुत बेनिफिट्स है। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो रीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। रीडिंग से सिर्फ ना आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चलेगा बट ऑल्सो आपकी वोकैब भी इम्प्रूव होगी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द आइडिया जनरेशन। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग यू गेट मोर आइडियाज टू स्पीक। और बहुत बच्चों की ये कंप्लेंट आती है कि मैम आइडियाज जो है वो नहीं जनरेट हो पाते, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या जो है वो टॉपिक के बारे में बोले। तो डेफिनेटली रीडिंग इन सब चीज़ों को सॉल्व करने वाली है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जब रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स हमें पता नहीं होते और ये बहुत बोरिंग एक्टिविटी हो जाती है। सो आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज अबाउट रीडिंग न्यूज़पेपर जहाँ पे आपको सेंटेंस, टेंसेस और वोकैब तीनों के बारे में पता चलेगा। आर्टिकल जो है मैंने द ट्रिब्यून से उठाया है, इसकी एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज। लेट्स डू रीडिंग विद मी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड. Today's topic is let language be no barrier, and this is taken from the newspaper The Tribune and it is written by Gurupdesh Singh. First, let's analyze the title. Now, let language be no barrier. Barrier का मतलब होता है रुकावट। किसी भी काम को करते अगर कोई रुकावट आ जाती है then you can use this word. बहुत सारे barriers होते हैं like communication barriers, लेकिन यहाँ पे language barrier की बात की गई है। उन्होंने बोला कि जो language है वो कोई barrier नहीं होनी चाहिए, वो किसी चीज़ के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी चीज की वो बात की गई है उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट आई विल रीड दिस पैराग्राफ एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट ताकि आपको समझ आ जाए और फिर हम इसके थोड़े टेंसेस और वोकैब पे वर्क करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. I once arrived late in the evening at the guest house of the University of Madras. एक बार मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इवनिंग के टाइम में मैं गेस्ट हाउस पे जाके रुका. I wanted something to eat. मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था. But the Tamil cook on duty didn't know a word of Hindi or English. लेकिन वहाँ का जो कुक था, जो तमिल का कुक था, उसको ना ही हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश आती थी. My gestures and some silly miming went in vain and finally I had to go out for a meal. और मैंने उसको इशारे से समझाने की कोशिश की, जेस्टर्स मैंने अपने यूज किए, लेकिन ये सारा कुछ ही बेकार चला गया और उसको कुछ भी उसको समझ में नहीं आया और मेरे पास क्या ऑप्शन बची कि मुझे बाहर जाना पड़ा खाने के लिए. लेट्स सी कि कौन से टेंस यूज किए गए हैं. फर्स्ट जो लाइन है, आई वंस अराइव्ड लेट इन द इवनिंग एट गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. अब जो फर्स्ट लाइन है आई वंस अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब होता है किसी जगह पे पहुंचना. हम मोस्ट कॉमन इसका जो सिनोनिम है वो यूज करते हैं रीच या कम. उसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद दिस वर्ड अराइव्ड एंड दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड अराइव. इसका जो प्रेजेंट है वो आ जाएगा अराइव और अगर इसके पीछे डी लग जाता है तो वो इसकी पास्ट वर्ब बन जाएगी, दैट इज अराइव्ड. आई वांटेड समथिंग टू ईट. मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था, वांटेड सेकंड फॉर्म लगी है. लेकिन ये जो लाइन है ये उन्होंने कंपाउंड लाइन बना दी क्योंकि यहाँ पे बट का यूज हो गया. ये टू लाइन्स है जिसको कि उन्होंने कंजंक्शन के साथ ज्वाइन कर दिया. सो बट इज अ कंजंक्शन और ये कैसे ज्वाइन किया है, विद द कॉमा. एक लाइन को उन्होंने कॉमा लगा के सेपरेट किया है और फिर बट का यूज हुआ है. सो ऐसे आप दो जो सेंटेंस है, जो दो सिंपल सेंटेंस है, उसको कंजंक्शन के साथ आप अटैच करके अपना कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बना सकते हो. नेक्स्ट इज माई जेस्चर्स. जेस्चर्स क्या होता है? जेस्चर्स का मतलब होता है कि जब हम किसी को इशारा करके कुछ समझाते हैं तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो वर्क करते हैं, हमारे हैंड्स जो है वो मूव होते हैं, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो निकलते हैं, हम आई कांटेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ जेस्चर्स में आ जाएगा. सो जो ये राइटर है वो क्या कर रहा था, वो अपने जेस्चर के साथ उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था. एंड सम सिली माइमिंग. माइमिंग जो है ये माइम वर्ड से बना है. माइम का मतलब होता है एक्ट. आपने माइम शो देखे होंगे जिसमें कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ एक्ट करके जो है वो समझाया जाता है. सो सिली माइमिंग मीन्स उसने अपना एक्ट करके उसको समझाने की कोशिश की कि मेरे को क्या खाने के लिए चाहिए, लेकिन वो सारा कुछ ही बेकार चला गया. वेंट इन वेन. वेंट इन वेन मतलब कोई चीज बेकार हो जाना, कोई चीज व्यर्थ हो जाना. तो उसकी जो कोशिश थी, उसने जो ये एक्ट किए थे, ये सारे क्या हो गए, बेकार हो गए. सो अगर आपने किसी काम के लिए कोई भी एफर्ट लगाया है तब भी आप ये वाला वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो कि माई एफर्ट्स वेंट इन वेन, कि मैंने जो भी कोशिश की थी वो सारी बेकार चली गई. लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ. A few years later, I found myself in Tiruvananthapuram where I had to stay for 4 nights.
तिरुवनंतपुरम इज अ नेम ऑफ अ सिटी विच इज इन केरला। सो ये जो राइटर है ये कुछ सालों बाद वहां पे गया और इसने वहां पे 4 नाइट्स का जो है वो स्टे किया। One evening when I had time, I decided to go watch a Malayalam movie. तो उसने एक इवनिंग क्या डिसाइड किया कि वो क्या देखेगा, मलयालम मूवी। बट आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल फिल्म पोस्टर विद द इंग्लिश टाइटल्स। लेकिन उसको कोई भी ऐसा पोस्टर नहीं मिला जिसके जो टाइटल्स हैं वो इंग्लिश में हो, ताकि उसको उस पिक्चर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो सके। माई एफर्ट्स टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम माई ऑटो रिक्शा ड्राइवर वो इक्वली फुटाइल एज ही डिडंट नो द लैंग्वेज। तो उसके जो एफर्ट्स हैं, फुटाइल का यहाँ पे मतलब है वेन। वो अभी हमने ये वर्ड जो है वो लर्न किया, मतलब कोई चीज़ जो है वो बेकार में, कोई एफर्ट जो है वो बेकार हो जाना। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको 0 मिलना। तो इसका एक और सिनोनिम है दैट इज फुटाइल। तो लेट्स वर्क ऑन द टेंसेस नाउ। अ फ्यू इयर्स लेटर आई फाउंड माई सेल्फ। आई फाउंड, फाइंड की जो है वो फॉर्म है सेकंड फाउंड। वेयर आई हैड टू स्टे 4 नाइट्स एंड 1 इवनिंग आई हैड अ टाइम। ये जो हैड वर्ड यूज हुआ है ये भी हमारी पास्ट फॉर्म आ जाती है हैव की। सो हैव को अगर आपने पास्ट में बोलना है तो आप हैड लगाओगे। आई डिसाइडेड टू गो, अगेन डिसाइड जो है वो पास्ट फॉर्म लगी हुई है, बट आई कुड नॉट फाइंड अ सिंगल फिल्म पोस्टर। अब यहाँ पे कुड आ गया, कुड इज ऑल्सो अ past form of can. Next is my efforts to get some information from the auto rickshaw driver were equally futile. अब यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है, दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो उन्होंने जो सब्जेक्ट लगाया है माई एफर्ट्स। हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, अपने आप को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। आई डिडंट गेट दैट इंफॉर्मेशन, आई डिडंट डू दैट वर्क। सो आपको जो सब्जेक्ट चूज करना है वो कौन सा चूज करना है, जिसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपने बोला है माई एफर्ट्स तो यहाँ पे जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। अगर आप अपनी स्पीकिंग में पर्सनल प्रोनाउंस को अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा। सो ये वाला सेंटेंस जरा अच्छे से एनालाइज करो। माई एफर्ट्स टू गेट some information from my auto rickshaw driver were equally futile, and as he didn't understand the English and I didn't know Malayalam. अब उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे मलयालम नहीं आती थी, तो जितने भी मेरे एफर्ट्स है कि मैंने ऑटो रिक्शा से पूछा वो सारे क्या हो गए, या तो फुटाइल हो गई या फिर वेंट इन vain. So we have learned 2 words till now. Communities are reduced to accept this kind of linguistic insularity in the name of national and culture pride. अब जो communities हैं वो national और culture pride के नाम पे ऐसी जो language insularities होती है उसको accept करने के लिए इनको फोर्स किया जाता है या फिर इनको कन्विंस किया जाता है। अब इस लाइन का जो डिटेल है, जब हम ये वाले वर्ड्स का मीनिंग करेंगे, इंसुलैरिटीज क्या होता है या फिर इंड्यूस्ड क्या होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा इस लाइन का मतलब। लेफ्ट टू देमसेल्व्स दे माइट प्रोबेबली फाइंड देमसेल्व्स यूजिंग अ मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट वुड अलाउ देम टू इंटरैक्ट एंड डू बिजनेस विद द पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स। अब ऑथर बोल रहा है कि ये उन पे छोड़ देना चाहिए कि जो अगर उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है या फिर अदर कल्चर के जो लोग हैं उनके साथ बिजनेस करना है, तो उनको जो है वो मिक्स लैंग्वेज जो है वो यूज करनी चाहिए। बट ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज मोस्ट ऑफन रिस्ट्रिक्ट देम टू देयर ओन लैंग्वेज। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज होती हैं वो ऐसी बनाई जाती हैं कि ये उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये उनको रोक देते हैं कि वो सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज तक जो है वो सीमित रहे। They discovered this recently on the visit of Vietnam, which is slowly opening to foreign tourists. अब ये जो है ये सेम चीज ऑथर ने तब भी जो है वो एक्सपीरियंस की जबकि उन्होंने वियतनाम जो है शहर या सिटी को विजिट किया, तब भी उनको ये सेम चीज ही देखने को मिली। Our tour planner had especially asked for an English-speaking guide as he knew that Vietnamese in general had knowledge of no other लैंग्वेज एक्सेप्ट देयर नेटिव टंग। अब हमारा जो टूर प्लानर था जिसने हमारे टूर को प्लान किया था, उसने भी हमसे ये पूछा कि क्या आपको इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपर्ट चाहिए या गाइड चाहिए जो कि क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को, नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश में। तो क्या आपको वो चाहिए, क्योंकि उसको भी पता था कि जो वियतनामीज हैं वो अपनी नेटिव भाषा में ही बात करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज ही यूज करते हैं टू कम्युनिकेट, और इनके लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे लोगों से इंटरेक्ट। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसके टेंसेस और वोकैब को। कम्युनिटीज आर इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है किसी को
कन्विंस करना या परस्यूट करना। जब भी आप किसी को कन्विंस करते हो इट मीन्स कि आप अपना काम जो है आपने वो निकलवाना होता है और आप उसको उसके बेनिफिट्स ही जो है वो मोस्टली बताते हो, क्योंकि आपको उससे हाँ करवानी होती है उस काम के लिए। सो आप कन्विंस की जगह पे इंड्यूस जो है वो वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो। लिंग्विस्टिक इंसुलैरिटी, इंसुलैरिटी का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के आप कोई भी बाहर की जो है कल्चर या किसी भी बाहर की चीज को अडेप्ट नहीं करना चाहते। अपनी कंट्री या फिर अपनी सिटी को छोड़ के बाहर की किसी भी चीज को अडॉप्ट नहीं करना। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये इन्होंने लैंग्वेज के बेसिस के पे बोली है कि जो कम्युनिटीज है उनको ये कन्विंस किया जाता है कि आप सिर्फ अपनी नेटिव जो टंग है उसको ही यूज करो, ना ही आप इंग्लिश को अडेप्ट करो, ना ही किसी और लैंग्वेज को आप अडेप्ट करो, सो दैट कि आपकी जो नेटिव टंग है वो प्रिजर्व हो सके। आई होप इंड्यूस्ड और लिंग्विस्टिक इंसुलैरिटी। तो अब टेंसेस देखते हैं, यहाँ पे आर लगा हुआ है, दिस इज द प्रेजेंट टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पैराग्राफ पे जो राइटर है वो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा, वो जस्ट जर्नली टॉक कर रहा है कि जो कम्युनिटीज है उनके साथ मोस्टली ऐसा होता है। सो यहाँ पे प्रेजेंट जो है वो टेंस यूज होएगा। लेफ्ट टू देमसेल्व्स, अब यहाँ पे भी ऑथर ने अपना ओपिनियन दिया है कि ये बात उन पे छोड़ देनी चाहिए कि अगर उन्होंने इंटरेक्शन करनी है विद अदर कल्चर तो उनको जो है वो लैंग्वेज, मिक्स लैंग्वेज अडॉप्ट करनी चाहिए। दिस इज द ऑथर्स ओपिनियन। और ये भी कहाँ पे जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी पे जाएगा। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मे। इसका मतलब जो है वो प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा है नहीं है बट होना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन पे भी उन्होंने बोला है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगा देना, जैसे कि हमने बैरियर किया था, बैरियर का मतलब था रुकावट, रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोक लगा देना। कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसीज है वो इस चीज पे रोक लगा देती हैं कि सिर्फ आपको अपनी नेटिव टंग ही यूज करनी है, आपको कोई और जो लैंग्वेज है उसका यूज नहीं करना। वी डिस्कवर दिस, डिस्कवर्ड, दिस इज अगेन अ पास्ट टेंस। अब अपना एक्सपीरियंस जो है वो ऑथर शेयर कर रहा है, तो फिर हम पास्ट टेंस पे दोबारा पहुंच गए हैं। और ये जितने भी आप आगे टेंसेस देखोगे ये सारे पास्ट में ही है, लेकिन यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट यूज हुआ। आर टू प्लानर हैड स्पेशली आस्क्ड, हैड आस्क्ड, हैड के साथ जब हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है तो दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये क्यों लगाया गया? क्योंकि इस लाइन में उसने अपने टूर प्लानर की बात की है, जबकि वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ का बता रहा है, वियतनाम का। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कब लगता है? जब हम पास्ट के इवेंट को छोड़ के उससे भी पास्ट की बात करते हैं। सो ये जो वियतनाम है ये हमारा पास्ट इवेंट हो गया। अब उससे भी पहले जब था, हमने प्लान करना था वहां पे जाने के लिए, तो उसकी बात हो रही है। तो हम इस पॉइंट में पहुंच के तो हम आ गए पास्ट परफेक्ट टेंस पे, इसलिए इस लाइन पे हमारा कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट टेंस। आई थिंक इस पैराग्राफ में कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई ऐसी वकाब नहीं है जो थोड़ी सी टफ हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। अगर आपको कुछ चाहिए यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। वी फाउंड दैट वी कुड नॉट कम्युनिकेट विद द रिसेप्शनिस्ट, पोर्टर्स, हाउस कीपर्स, वेटर्स विदाउट द हेल्प ऑफ अ गाइड। और हमें ये पता चला कि गाइड के बिना हम इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। वहाँ के जो हाउस कीपर्स थे, वहाँ के जो वेटर्स थे और जो भी लोग थे उनसे हम बात नहीं कर सकते थे। The most frustrating time was in the evening when we tried to look for a native food. सबसे जो difficult time था वो कौन सा था? जब हमें वहाँ का native food खाना था, वहाँ का local जो है वो food खाना था। The menu cards were all in Vietnamese. अब Vietnamese में ही सारे थे, जो वहाँ की लैंग्वेज थी वहीं पे सारा कुछ लिखा हुआ था। We ended up eating at the restaurant of a popular American fast food chain on the first night. So जो first night थी वहीं से हमें कुछ लोकल खाने को नहीं मिला और हमें एंड में जो है वो फास्ट फूड ही खाना पड़ा। On the second day, we asked our guide to give us the local names for noodle-based dishes. So second day हमने क्या किया? हमने अपने गाइड से बोला कि हमें कुछ noodle-based dishes जो है उनके नाम बताओ। He mentioned a generic term for noodles and the local words for chicken, beef, pork and eggs. तो उसने कुछ generic terms जो हैं वो बताई, जो कि किसको डिफाइन करती थी कि हम चिकन कैसे बोलेंगे या बीफ कैसे बोलेंगे, तो ये कैसे उन वर्ड्स को बोलना है उसने ये हमें बताया। That evening we confidently ordered a chicken noodles, but to our surprise the dish looked nothing like what we have eaten back
होम। लेकिन जो हमने ऑर्डर किया ऐसा कुछ भी नहीं आया था। सिंपल हमें जो भी डिश दी गई वो ऐसी थी जैसे हम अपने घर पे नूडल्स जो हैं वो बनाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टेंसेस नाउ ऑफ दिस पैराग्राफ। The most frustrating time was in the evening. Simple past tense लगा हुआ है क्योंकि past की ही बात हो रही है। The menu cards were all, यहाँ पे भी simple past tense ही use हुआ है। We ended up eating again and it is the past form. On the second day we asked our guide. He mentioned a generic term. The evening we confidently ordered a chicken. So इस पूरे पैराग्राफ में past tense ही यूज हुआ है, बस एक लास्ट लाइन को छोड़ के। What we had eaten back home. अब क्योंकि हम अपने घर की बात कर रहे हैं लेकिन हम कहीं पे विजिट करें, एक्सपीरियंस हम वो बता रहे थे, तो ये वाले पॉइंट से हम इस पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर इस पॉइंट की बात होगी तो हम पास्ट लगाएंगे। तो आपको पास्ट परफेक्ट का यूज समझ आ जाना चाहिए अभी तक। जैसे कि ये 3 सपोज करो पॉइंट्स हैं, ये है हमारा प्रेजेंट का, ये पास्ट का और ये पास्ट के भी पास्ट का एक्शन डिफाइन करने के लिए। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो हम पास्ट में बताएंगे। लेकिन जब उस एक्सपीरियंस से भी पहले का कुछ बताना है हमने, जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, जो ऑथर है वो यहाँ पे खड़ा है और वो हमें अपने फॉरेन के विजिट का एक्सपीरियंस बता रहा है, लेकिन उसने जो डिश ऑर्डर की वो कैसी थी, जैसे वो घर पे बनाता है, तो वो पास्ट के भी पास्ट में पहुंच गया। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप ये जो टेंस है वो आपको क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। इट वॉज अ बिग बॉल ऑफ सूप विद द लॉन्ग वाइड स्ट्रिप्स ऑफ बॉइल्ड नूडल्स विद श्रेडेड चिकन। सो ये जो डिश थी ये उसके डिस्क्रिप्शन दी है कि इसमें कुछ भी नहीं था, बॉइल्ड नूडल्स थे चिकन के साथ। वी लेफ्ट द डिश हाफ ईटन, और हमने उसको हाफ खा के ही छोड़ दिया। बैक इन द होटल वी वर हैड वाइफ एंड आई डिस्कवर्ड दैट वियतनामी क्यूजीन्स हैड 12 काइंड्स ऑफ नूडल्स। सो हम जब होटल वापस आए तो जहाँ पे वाईफाई लगा हुआ था तो वहाँ पे हमने आके चेक किया तो वहाँ पे 12 टाइप के जो नूडल्स थे उस डिशेस के नाम बताए हुए थे। When I told this to our guide, और जब हमने ये अपने गाइड को बताया, he felt sorry and assured us that soon things will improve as the local people were waking up to the need for the international language. So उसने हमें बोला कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि लोग जो हैं वो अब जागरूक हो गए हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश वो भी उनको आनी चाहिए। Let's check out the tenses again. When I told this to our guide, told सिंपल पास्ट की बात हो रही है। he felt sorry, again feel, felt, यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है। assured us, उसने हमें ये बताया that the would improve, अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता कि होएगा कि नहीं, सो उसने वुड जो है वो यूज किया है, विल का यूज नहीं किया क्योंकि वो श्योर नहीं है। जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो और आप श्योर हो उस चीज को लेके तो आप विल का यूज करोगे, लेकिन अगर आपने प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है या फिर अपना ओपिनियन डिफाइन करना है देन यू नीड टू यूज वुड। ओके, लास्ट पैराग्राफ। रिसेंटली व्हेन द पंजाब गवर्नमेंट रिट्रेटेड दैट ऑल साइन बोर्ड्स शुड फीचर द मदर टंग, आई वाज रिमाइंडेड ऑफ how some chauvinists in the past had painted black all signboards in the other languages. Punjab is an important tourist destination and let the language be no barrier to its visitors. अब इस पैराग्राफ जो भी पूरा आर्टिकल था उसका कंक्लूजन आ गया कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने भी बोला है कि जो साइन बोर्ड्स है वो सारे मदर टंग में ही होने चाहिए। जब ऑथर ने ये न्यूज सुनी तो क्या याद आ गया, तो ऐसे पहले भी हुआ था, तो वहां के लोगों ने क्या किया, जितने भी साइन बोर्ड अदर लैंग्वेज के थे उनको उन्होंने ब्लैक कर दिया। सो कंक्लूजन ये निकला है कि पंजाब जो है दिस इज द टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे ऐसा जो लैंग्वेज बैरियर है विजिटर्स के लिए वो नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। अगर इस आर्टिकल के बारे में मैं अपना ओपिनियन दूँ तो आई थिंक येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व द नेटिव लैंग्वेज। लाइक अगर मैं पंजाब की ही बात करूँ तो मोस्टली यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश ही प्रेफर की जाती है। घर पे ही जो है पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि पंजाबी में ठीक है वो बात करते हैं, लेकिन उनको जो गाइडेंस है वो हिंदी और इंग्लिश की ही दी जाती है क्योंकि कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो चुका है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए कि पंजाबी को जो है वो प्रिजर्व करे। अगर मैं पर्टिकुलरली पंजाब
पंजाब की बात करूँ, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लर्न अदर लैंग्वेजेस, ताकि इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन है बच्चा उसको भी फेस कर सके, उसके लिए भी प्रिपेयर हो सके, और नेशनल लेवल की जो लैंग्वेज है वो तो उसको आनी ही चाहिए। सो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग बच्चों को तीनों ही लैंग्वेज पे वर्क करना चाहिए, नेटिव लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। ऑथर का ओपिनियन जो है वो क्लियर है, वो साफ है। नाउ इट्स योर टर्न, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आर्टिकल? आपको क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन हुई? क्या आपकी टेंसेज, वोकैब किसी पे भी इम्प्रूवमेंट हुई है, या फिर इस आर्टिकल के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।